आज हम बात करने वाले हैं BTS वी के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने रोलिंग स्टोन को दिया था। इस इंटरव्यू में वी ने अपनी पर्सनल लाइफ, म्यूज़िक जर्नी और अपने इमोशंस के बारे में काफ़ी ओपन होकर बात की थी। उन्होंने बताया कि एक ग्लोबल सुपरस्टार होने के बावजूद उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स क्या रहे और कैसे वो हर एक दिन खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहें। तो अगर आप भी वी के फैंस हैं या उन्हें अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं वी के इस ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग इंटरव्यू के साथ। सबसे पहले होस्ट उनका स्वागत करते हैं, फिर भी उनको धन्यवाद करते हैं। फिर होस्ट कहते हैं फिर से एक टीम बनकर साथ आने में कैसा लग रहा है। फिर वी कहते हैं हमारे लिए, हम सातों के लिए मिलकर इस एल्बम पर काम करना और इसे रिलीज़ करना लगभग 5 इयर्स की जर्नी थी। और ये क्योंकि अभी ये आम लोगों के लिए रिलीज़ नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। फिर होस्ट कहते हैं कि 2022 में ब्रेक लेने वाला हूँ, ये जब साफ़ हो गया तो कैसा लग रहा था। तो फिर ये तो हमें पहले से जानते थे ना। तो फिर भी कहते हैं जब हम सेना में थे, चाहे जितना भी परफॉर्म करना चाहते थे कर नहीं पाते थे, इसीलिए मैं सच में परफॉर्म करने के लिए तरस रहा था। मैं एक एल्बम रिलीज़ करना चाहता था, गाना चाहता था और डांस करना चाहता था। ये ख्वाहिश ज़रूरी थी, चलो इसे ख्वाहिश कहते हैं, लेकिन क्योंकि देश को हमारी ज़रूरत थी तो हमें उस वक्त की परिस्थिति में भी अच्छा करना था। इसे मैंने BTS वी के होने को थोड़ा वक्त के लिए भूल गया ताकि मैं अपने जीवन को कीमताइयों के रूप में जी सकूं। फिर होस्ट कहते हैं आपने कहा कि आपने अपने शरीर और मन को फिर से संभाला, इसका क्या मतलब है। फिर भी कहते हैं कि ये बात मेरे लिए बहुत अहम थी। मुझे पता था कि मेरी सेना में सेवा काफ़ी लंबी होगी, इसीलिए मैंने सोच समझकर ये तय किया कि इसे कैसे सही तरीके से बिताऊं और बर्बाद न होने दूं। सबसे पहले मैंने अपने हेल्थ पर ध्यान दिया, इसीलिए मैं डेली एक्सरसाइजेस करने लगा और बहुत सारी बुक्स रीड की। मैंने अपने अंदर की दुनिया को बिज़ी रखने के लिए बहुत कुछ किया, खुद पर गौर किया और उस इंसान के बारे में सोचा जो मैं आखिरकार बनना चाहता हूँ। तो उस 1.5 साल के दौरान मैं बहुत एक्सरसाइज करता रहा, बहुत सारी बुक्स रीड किया, बहुत सारी म्यूज़िक सुनी और मुझे लगता है कि इसने मुझे अपना बॉडी और माइंड दोनों फिर से बनाने का मौका दिया है। फिर होस्ट पूछते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था। फिर भी कहते हैं शुरुआत में मैंने केगो हिगाशिनो के बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े। एक किताब थी जिसका नाम था 11 स्टेप्स, वो थोड़ी फ़िलॉसफी वाली किताब थी, लेकिन जो भी किताबें पढ़ी मैं खुद को उन्हीं कहानियों में डुबा पाता था, जैसे खुद को किसी नॉवेल कैरेक्टर के रूप में सोच लेना। उस वक्त मेरी इमेजिनेशन इतनी डीप थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा यार मुझे पढ़ना है, तुम्हारे पास कोई किताबें हैं, सजेस्ट करोगे। और वो इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने हांगकांग और केगो हिगाशिनो की बुक्स सजेस्ट की। बस फिर वही सारी बुक्स मैंने रीड की। फिर होस्ट कहते हैं आर्मीज़ कह रही हैं कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। फिर भी कहते हैं बात यह है कि सच में मैंने पाया कि वर्कआउट करने के बाद मैं दिखने में, महसूस करने दोनों में अलग था, बाहर भी और अंदर भी, तो शायद ये मेरा कॉन्फिडेंस है। फिर होस्ट कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि आप सभी सदस्यों में सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस कर सकते हैं। फिर वी कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर होस्ट पूछते हैं आप कितना वज़न उठा सकते हैं। फिर वी कहते हैं मैं 105 किलो तक बेंच प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फ़ौज की यूनिट में मुझे अभी भी बच्चा माना जाता है। देखो हमारी दुनिया में नेशनल रैंकिंग वाले बॉक्सर, पहलवान, रीजनल चैम्पियंस और तरह तरह के खिलाड़ी थे, तो उनके सामने मैं अभी भी बच्चा हूँ। फिर होस्ट कहते हैं अब आप सोलो म्यूज़िक बनाते हो तो बहुत सोच समझ कर करते हो, है ना। मैंने सुना है कि कई गाने बनाकर भी रिलीज़ नहीं करते या फिर मिटा देते हैं। लेओवर को दुनिया के सामने लाना आपके लिए क्या मायने रखता है। फिर वी कहते हैं मेरे पास उस वक्त आया जब मुझे अपनी अब तक की यात्रा वी के तौर पर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत महसूस हुई। लेओवर का मतलब तो होता है एक जगह के बीच में रुकना, लेकिन मेरे लिए यह बता रहा है कि मेरी ज़िंदगी सीधी राह नहीं है,
मैं ये कहना चाहता हूँ मैं इस तरह का म्यूज़िक बना सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई और स्टाइल भी पसंद है। मुझे जैज़, क्लासिकल म्यूज़िक और उससे भी ज़्यादा अल्टरनेटिव म्यूज़िक बहुत पसंद है। इसीलिए मैं ये सब आर्मी और हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहता था। मैं दिल से म्यूज़िक से प्यार करता हूँ और लेओवर मेरे उस प्यार की एक झलक है। अगर लेओवर नहीं आता तो मुझे लगता है कि वी एक आर्टिस्ट के तौर पर एक हार्डकोर डांसर और सिंगर के रूप में स्टक रहता और अपने अंदर के सारे अलग अलग एस्पेक्ट शेयर नहीं कर पाता। मैं उससे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता था, इसीलिए मैंने उस एल्बम को बहुत ध्यान से बनाया। फिर होस्ट कहते हैं कि यह BTS एल्बम उनके सोलो काम के काफ़ी अलग है ना। एल्बम पर काम करते हुए एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक सिंगर के रूप में और एक टीम की तरह आपके अपने क्या लक्ष्य थे। फिर वी कहते हैं कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस एल्बम में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो मेरा स्टाइल ना हो। हर एक गाना मेरा स्टाइल है और वो म्यूज़िक है जो मैं बनाना चाहता था। मुझे लगता है कि ये एक और था जिसे मैं अपनी स्टाइल में आगे बढ़ाना चाहता। इसीलिए मैंने इस एल्बम को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और इसमें बहुत प्यार है। मेरा मतलब ये आरी रंग है। इस एल्बम में चाहे मेरा पार्ट हो या किसी और मेंबर का। फिर होस्ट कहते हैं क्या कोई ख़ास पल है जो आपको बहुत पसंद है। फिर भी कहते हैं हमने इतने सारे गाने बनाए कि बहुत से गाने थे जो मुझे पसंद थे लेकिन एल्बम में शामिल नहीं हुए, और जो गाने शामिल हुए उनमें भी मेरे कुछ फेवरेट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं फिर से स्टेज पर जाने का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं तो मेरा पसंदीदा गाना बदल जाता है। मुझे उन्हें परफॉर्म करना होता है ताकि मैं पक्का जान सकूं कि कोई गाना सच में मेरा है, मेरी पसंद है। हम 7 लोग हैं तो हर किसी के लिए पार्ट्स लिमिटेड होते हैं। फिर होस्ट कहते हैं क्या कभी ऐसा होता है कि ईगो या कुछ ऐसा महसूस हो, या इस गाने में मैं ज़्यादा हिस्सा करना चाहता था, ऐसा कभी हुआ है जब मेरा ज़्यादा हिस्सा वाला गाना एल्बम में नहीं आ पाया, तो क्या आप उस पर ईगो होता है। फिर वे कहते हैं देखो मुझे ज़्यादा चिंता होती थी कि मैं एक अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि चाहे मैं किसी चीज़ को कितना भी पसंद करूं, खुद उसे परफॉर्म करना बिल्कुल अलग बात है। तो भले ही मुझे कोई चीज़ पसंद हो, मुझे उसे अपने तरीके से समझ कर बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि मैं उसे सही ढंग से एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन अगर मेरे हिस्से कम हो या मैं गाने में कम मेन रोल निभा रहा हूं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जगह कोई और मेंबर ले लेता है। मैं बस एक तरह से राहत महसूस कर रहा हूँ। बस एक बात है, अगर हम सातों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता तो हम वो गाने छोड़ देते हैं। ग्रुप में सब मेंबर्स का रोल लगभग बराबर होता है। फिर होस्ट कहते हैं क्या आपको भी ऐसा लगता है। फिर भी कहते हैं हाँ, और चूँकि हम सातों ने सोलो करियर किया है तो हर किसी का अपना ईगो अब और भी मजबूत हो गया है। मुझे लगा था कि जब हम फिर से साथ आएंगे तो ये चीज़ें बदलेगी, लेकिन असल में हमने एक दूसरे को और प्रमोट किया और एक बेहतर एल्बम बनाया। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा काम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया है। फिर होस्ट कहते हैं क्या ये कहना गलत होगा कि हमें सोलो पॉप स्टार बनने की कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। फिर भी कहते हैं खैर अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची है, मुझे लगता है ये अलग ही साइड है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमसे हर एक ने अपनी सोलो करियर बनाई है और अपना ईगो बढ़ाया है। तो मुझे लगा था कि जब हम फिर से साथ काम करेंगे तो हर कोई अपनी राय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेकर आएगा। लेकिन मेरी हैरानी की बात ये है कि सभी मेंबर्स इतने खुले दिल से आए और उनकी सोच काफ़ी डीप हो गई थी। इस एल्बम पर काम करते हुए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके रास्ते को देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सच में बहुत कुछ सीखा। जब मेरा अगला सोलो एल्बम बनाने का समय आएगा तो मैं हर एक मेंबर की टैलेंट को अपने अंदर गैदर करने का प्लान बनाता हूँ। मुझे जैज़ स्टाइल की धुनें भी बहुत पसंद है और विंटर अहेड जैसे गाने भी बहुत पसंद है। तो ये भी एक म्यूज़िक स्टाइल है जिसे मैं पसंद करता हूँ और जिस पर मैंने काम किया है। तो बिल्कुल पता नहीं कब होगा, लेकिन कभी न कभी ये एक जॉनर है जिसे मुझे ज़रूर और खुशी ट्राई करना होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर होस्ट कहते हैं आर्मीज़ को आपकी एक्टिंग बहुत ही पसंद आती है।
फिर भी कहते हैं मुझे कहा गया है कि मैं एक ऐसा किरदार निभाऊं जो मरता ना हो। फिर होस्ट कहते हैं क्या आप आगे भी एक्टिंग करते रहेंगे और ऐसे रोल्स करना चाहेंगे जो ज़िंदा बचें। फिर भी कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा माइंडसेट मेरी एक्टिंग और म्यूज़िक दोनों में एक जैसा है। जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरा मोटिव होता है कि मैं ऐसे कई अलग अलग कैरेक्टर का रोल प्ले करूँ जिन्हें मैं असल ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह मैं अपनी म्यूज़िक को एक ही कैटेगरी तक सीमित नहीं रखता। मैं हर उस कैटेगरी का अनुभव करना चाहता हूँ जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ, और किसी दिन अगर मौका मिला तो मैं उन कई अलग अलग रोल्स में एक्टिंग करना चाहता हूँ जिन्हें मैंने हमेशा से ट्राई करना चाहा है। तो ये था इंटरव्यू जहाँ उन्होंने अपनी दिल की बातें फैंस के साथ शेयर की। उनकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी ही उन्हें इतना स्पेशल बनाती है, चाहे वो स्टेज पर हो या रियल लाइफ में। वी हमेशा अपने ट्रू सेल्फ को दिखाते हैं और शायद इसी वजह से मिलियन ऑफ फैंस उनसे इतना कनेक्ट फील करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।